आज से 30 दिन तक चलने वाले श्रावण माह की शुरुआत हो गई है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिससे उज्जैन में भगवान महाकाल के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। अनुमान है कि 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। श्रावण के पहले दिन शुक्रवार तड़के 3 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती के साथ मंदिर के पट खोले गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस पावन दृश्य के दर्शन किए। भस्म आरती के बाद पूरे दिन दर्शन का सिलसिला जारी रहा। भगवान महाकाल का पारंपरिक पूजन कर रजत मुकुट, मुंडमाल, रुद्राक्ष और पुष्पों से अलंकरण किया गया। भस्म चढ़ाकर महाकाल की आरती की गई और भोग अर्पित किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा भस्म अर्पित की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था लागू की गई। त्रिवेणी संग्रहालय से प्रवेश लेकर भक्त नंदी द्वार होते हुए महाकालेश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं। श्रावण में भक्त जल व बिल्व पत्र अर्पित कर भगवान महाकाल से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। बाबा को तो सदा ही दिव्य स्वरूप है, क्योंकि उनके स्वरूप की कोई भी किसी प्रकार की भी कल्पना से भी ऊपर होता है। फिर भी आज भगवान के ऊपर जो श्रृंगार था वो विजया श्रृंगार था, और उसमें विशेष करते आज भगवान चंद्रमा धारण कर आए थे। रजत चंद्रमा उन पे धारण थे, दिव्य स्वरूप के दर्शन थे। श्रावण मास का प्रथम दिन है। ये शिव का महीना है। इस शिव के मास में शिव भक्त लोग भगवान के लिए, शिव के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। संकल्प लेते हैं। महीने महीने भर तक अन्न जल का त्याग होता है, चपले त्याग होती है, कई प्रकार की तप और तपस्या होती है, कई प्रकार की पूजा पद्धति होती है। हजारों लीटर दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, 1.25 लाख बिलपत्र भगवान पर अर्पण करना, पार्थिव पूजा करना, ऐसे कई प्रकार के संकल्प इस मास में लिए जाते हैं। और चातक का जब अब पूर्ण होते हैं तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कई लोग जो यज्ञ आदि न कर सकते हो तो ये श्रावण मास के अनुष्ठान यदि कर लेता है तो उसे उसकी फल की प्राप्ति हो। महाकालेश्वर में प्रथम दिन था। भव्य आरती, भव्य श्रृंगार और भव्य भगवान से प्रार्थना, और भगवान से प्रार्थना के साथ सभी का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और सबसे बड़ी बात शिव भक्तों को सदा सद्बुद्धि दे और वो शिव के प्रति अनन्य भक्ति में लिप्त रहे। यही हमारी कामना है, यही भगवान से दुआ है।